तो कथा से लाभ काटा, कथा से धन बढ़ेगा, परिवार सुखी रहेगा, बीमारी नहीं आएगी, बरकत बहुत बड़ी होगी। चरवाहे ने ध्यान से सुनना, पशु चराने वाले ने अपनी मती को दौड़ाया और कहा इतना बड़ा लाभ, हाँ ये खर्चा कितना कितना, एक 5 आना की, एक 10 आना की और एक 20 आना की। तो कहा महाराज 5 आना वाली हमारी कर दे, हम पशु चरा देते, पैसा मेरे पास ज्यादा नहीं है। कहीं नहीं आज नहीं, कहा आज की मुहूर्त है, आप ही कह गए आज मुहूर्त है कि नहीं तो आज 10 नंबर लगे हैं, उनमें से तुम्हारा हम कैसे लगा दे कि महाराज अगर आज नहीं कहे तो जब देखो लाठी में कह कोइया है। महाराज जी सुनने लगे, कहीं झांकी तो पहली कबाए में आए, कहीं चल अभी कहेंगे। तो विद्वान लोग होशियार हो तो मेढ़ पे ऊपर बैठिए, अपो डाल लो औछा और बात कहीं नीचे बैठ, कहा महाराज बहुत नीचे में हम के तो गर्मी की सीजन, तालाब का नम खेत थे, चटका बहुत बड़े बड़े थे, कहा एक डेलो पाटेला, गौ लाठी लगा डेलो पाटो बराबर रख हुआ है, पंडित जी के बराबर हुई बैठे के पंडित जी ने कही सुन कथा चढ़ेगी, जब हम सुनाएंगे तो कथा चढ़ेगी, और न तो जानवर की तरफ ध्यान करना और न काऊ की तरफ ध्यान, सीधा हमारी तरफ, और कथा रोमा रोमा में चढ़ेगी तब जब सुनोगे ढंग से। कहा महाराज 5 आना खर्चो, ये सुने जरूर ढंग से। सुनने लगे, उसमें से डेल में नीचे बिच्छू उपट के आया, वो रिगत बहुत धीरे धीरे पाटे में बने आके पोका। देखो सत्संग नहीं है तो जिनको सत्संग सुनाने आए, बात तो आपको सुनाने इसलिए आए हैं कि उसका मेन मकसद समझना। जब बिच्छू ने मार दिया तब नशा थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगू, अब नशा करने लगो, सब सुनने वाला करब जोर बदले, कभी जोर बदले। पंडित जी ने क्या करते कि महाराज आपने कही थी वह बात है, कथा चढ़ने लगी, क्या हमने कही तुमसे रोमा रोमा में चढ़ेगी, ढंग से रो, ध्यान से सुनो, और थोड़ी सुनाई चलो और जड़ियो, और जब चढ़ गई तब फिर जाना इधर उधर बदले करो, इधर उधर बदले और नहीं देखो सीधे बैठो। उन्हें कही कि महाराज फटी जाए रहो सके, इतनी चढ़ गई, कितनी और रह गई कि थोड़ी रह गई, कि महाराज जल्दी कर दी, इतनी बुरी तरह से चढ़ रही फटो जाए रहो शरीर। उन्हें कथा खत्म करी, 5 आना रुपया ले और वो चढ़वाया, उठो कान पकड़े, बैठक निकाला। जिंदगी में 5 आना की कथा ने तो जगत कर दी, और 10 आना की कथा होती उठाए जाते, और 20 आना की कथा में मौती हो जाती, कभी भी कथा नहीं कमाएंगे। तो मेरा मकसद कहने का क्या है, 1000 बिच्छू का डंक मारने का दर्द जितना होता है माँ के गर्भ से बच्चे को निकलने में और मरने में। इसलिए अगर ये कथा सुनते रहे संसारी तो समझ लो वही दिशा होगी जो चरवाहे की हुई थी, और अगर उस कथा को बदल दिया, पनारा हटा दिया और पनारा दूसरा ये लगा दिया, तो आपको दोबारा कथा वो सुनने नहीं पड़ेगी, कौन जन्म ले और मरेगी। काम का वो देखो भाई, अच्छा तो मैंने कहा थोड़ा रस जाकर देखो, ये तो सब लोग जानते हैं, विशेष कार्य किस पर चल रहा है, शाकाहारी पर। अगर आप भजन पर ही ये लोग बनाए हो कि हम भजन ही करें, ठीक है, रोकेगा कोई नहीं, वो तो रात का काम है। सुबह और शाम और रात में आप बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जो आपको समय मिले, गुरु महाराज ने जो आपको रास्ता बताया और महाराज जी बता रहे, महाराज जी ने बिल्कुल सरल कर दिया। और अब इधर जाओ, हम आपको बताएं, जय गुरुदेव, ध्यान इधर दो, क्योंकि काफी लोगों के मन ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने
एक रास्ता बदल लिया अपने मन से नहीं, लोगों के कहने सुनने पर। वैसे ये बताओ, हम आप जब 75 के बाद शुरू हुए और गुरु महाराज ने जब मंदिर बनवाया, मैं देखती थी 60 में रहती, वहां जहां आज महाराज जी बैठते हैं मंच पर, उस जगह पर अगर 3 हाथी खड़े कर दिए जाए तो भी गड्ढा गहरा था। आप समझो, मंदिर 3 की बात नहीं, 3 हाथियों को खड़ा कर और वहां खुदवाई को मट्टी खुदवा करके वही मंदिर हम लोगों ने डाली। अरे बड़े बड़े सेठ साहूकारों की देवियां जब टोकरी नहीं मिल पा रही थी, पला भावड़ा नहीं मिलती थे, तब अपनी साड़ी में भरती थी, झोली में मिट्टी भरती थी और गड्ढा में से खोद कर भर के और मंदिर के लिए। वो दिन थे। आप तो शायद है आज भंडारे का सेवा काम करने का, रोटी बनाने का, वो भी एहसान करोगे कि मैंने रोटी बना। वो दिन थे, वो कहां चले गए? 1 करोड़ बोरा वाले थे, मुश्किल में लाख आदमी रह गए, वो कहां चले गए? लेकिन क्या रमन क्या कह रहे? आशा सुभाषा जाकर जावे सत सलेहू सोच मिले न कछु सत्य। उनका सलेह क्या था? जब मंच पर गुरु महाराज बैठते थे, कहते थे सच्चो कौन लाएगा, तब सीने ठोकते थे, रात वाले कहते थे हम लाएंगे। आप बताओ, अगर सब बूढ़े बाड़े बने रहते तो अबे तो बना टकमक हो भी लाई हुई है बना, और वे मर गई तो आपका कौन लगे? अब नहीं करवाइए, जीरू चली जाए वो सतयुग नहीं आओ और ये काट वाले जाकर और पैदल जिनने जीरू बन जाए काट नहीं का। लेकिन मालूम उनका सलेह कहा था, सज्जो प्रेमी भाई बहनों, समय आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रमाणित बात बताना चाहता, लेकिन समय बढ़ जाएगा इसलिए कि वो कहीं नहीं चले गए। नौजवान बच्चा के स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, देवियों ये जो बच्चे पैदा हो रहे इनको मारना मत। मंच से सुना था, मंच से कहा था बच्चों को मारना मत। आप सवेरे स्कूल में पढ़ जाए, अगर पढ़ाई के लिए कमजोरी गई तो ऊपर से गोद दो, डंडा उतर कहा इंग्लिश सीख के आओ। इंग्लिश राम नहीं जानते थे, इंग्लिश कृष्ण नहीं जानते थे, इंग्लिश कबीर गोस्वामी पलटू नहीं जानते थे। क्या इंग्लिश गुरु महाराज न बताते सब लोग इंग्लिश पढ़ लेना? और जब पूरे भारत के सब इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएंगे तो राम और कृष्ण की कथा फिर उनसे कहो तो कहे हम हिंदी में लिखे ही नहीं पा। स्वामी जी ने कहा था 8 क्लास का बच्चा डीएम के पद को संभालेगा। आप वचन भूलिए, इसीलिए नुकसान हो गया है। आपने गुरु महाराज के वचनों को पीछे कर लिया है। कितनी भविष्यवाणी की थी, अभी भविष्यवाणी तो जरा सी शुरू हुई है, जरा, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? इस सत्संग आपने सुना ही नहीं। आप दुनिया के रस में चले गए और वो दिन आएंगे सिर मार के पछताओगे, आपके क्या हो गया नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान सत्संगियों का हो चुका है। स्वामी जी महाराज कहते थे, हमारे महाराज जी कहते हैं संस्कार डालो, और संस्कार न डाले तो वृद्धा आश्रम में तुमको हमको भी जाना पड़ेगा। ये बेटा और बहू कोई सेवा करने वाले, अगर संस्कार आपने डाल लिया तो आपकी सेवा होगी, लेकिन संस्कार नहीं डालो क्या करो? जय गुरुदेव में झोला उठाओ और बूढ़े हुई है, कितने 50 की 60 की हुई है, और काका तो जो 100-500 रुपया तो दे दे, हमारा मथुरा जाए रहे। अब लड़का काका तुम तो चौथी महीने जाते ही रहा, तुम्हारी मथुरा गुली है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव लेकर पड़ोसी को विकास हो चलो जाएगा। तुमने पूरी जिंदगी में कछ नहीं करना था वो ले 500 का जा। अब देवता कहां चले गए? लड़का क्या कर रहे हैं? दारूमारी ढके के जाके अंडा बनवा रहे हैं, मछली और मुर्गा खा रहे हैं, और लोग कहोगे क्या देगा?
ये देखो जय गुरुदेव मेरा के लड़का जिक्का अगर जय न कहे और सत्संग सुनाए तो लाभ का उससे आपका आपने तो अपना भविष्य सब खत्म कर दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा लड़का कोई जय गुरुदेव में नहीं आएगा और आगे जो लोग आए नहीं है उन लोगों को भारी लाभ हो जाएगा। वो दौड़ेंगे क्यों कि बिन जाने बूझे कर रहे हैं। जान बूझ तो जेठ जाए डूब जाए पर खा न पाई। वो बेचारे जानते नहीं है अभी तक क्या रखते रहे राम और रहीम को रखते रहे। जब उनको होश आएगा दौड़ के आगे भाग के आ जाएंगे लेकिन तुम्हारा नंबर कट गया। तुम न्योता खाने गए अकेले। आज सत्संग बोले कौन तो वो जा रहे पिताजी जा रहे सत्संग सुनन लड़का काय कोई ये तो सीधे ब्रह्मांड में जाने लगे लड़का। कहाँ देर पता लगेगा क्या दिन बजेगा काल का डंका कोई बचने न पाएगा। बचेगा साध जन कोई सबसे डर लगाएगा। क्या गुरु महाराज कहते थे उड़ विमान जाए हम मरने ग्रह ग्रह करें और मारे दूसरे के जगमा ही जलता बहुत। क्या कह रहे भगवती मतदान मत सुख संपत्ति कौन कहे प्राण बचे बड़े और कहा उगड़ गई बात ना अब थोड़ा नहीं गए। गुरु महाराज चले गए अब वहां है का कछू सही छोड़ते समय कहा था गुरु महाराज ने कभी कभी मत आना यहाँ मेरे जाने के बाद अब तुम मत आना। बोलो कहा था ये कहा था मेरी ये गौएं अगर भूखी भी रहेगी तो मुझे भीख मांगना पड़े लेकिन भीख मांग करके इनको भोजन पूरा देंगे। गौ सबसे बड़ा था गौ भूखी है। अपराध कितना 13 वर्षे हो गई है मोले दिखाने गए मथुरा ये नहीं देखने गए कि गाय भूखी है कि प्यासी है क्या हो रहा है। बोलो इतना बड़ा अपराध सत्संगियों पर ये लग चुका है। मंदिर पर जाओ मंदिर का देवता इतना दयालु है कि वहां खड़े होकर के लाख बार माफी मांगिए कहिए मुझसे भूल हो गई है। मैंने गुरु महाराज के उस रास्ते को अरे दादा गुरु के मंदिर को और दादा गुरु को जो भूल जाएगा गुरु महाराज उनको भी भूल जाएंगे। पीछे का भी होश नहीं आपको आया जब कृष्ण भगवान द्वारका से चले गए और किसने भूतों को भेजा कि जाओ गोपिकाओं को समझाया वो दिनों रात रोती रहती है क्या कहती है हे कृष्ण तुम्हारे बिना और क्या कहने लगे रो रो करके कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो पशु ने डाल तुम्हारे अरे पशु हो तो तुम्हारे में आहूं पक्षी हो तो यहाँ कदम पर बैठूं और मनुष्य हो तो यहाँ पर रहूं आपके चरणों में ऐसे भिड़ा कर करके रो रही थी। तब तक क्या पहुंचे उद्धव और उद्धव जी क्या कहने लगे अरे वो घनगरवासी है अंदर में देखो तुमको यही मिलेगी। बहुत समझाया तब क्या कहने लगी गुप्ता उद्धव मुझसे जो ज्ञान लेने आए हो उद्धव तुम तो कहते ज्ञान की वाणी और मुझे लगत है कि उद्धव मन नहीं। गुप्ता से कहने लगे कि ये मत कहो। गुप्ता कहने लगी ये मत कहो मेरा मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है और आप कहते कि घट में देखो। फिर क्या कहने लगे गुप्ता समझाने लगी जहां कन्हैया मेरी बात समझते जाना आप कहते मथुरा नहीं गए कहां चले गए कोई कोई जेल चलो गो कोई चिंता वाले में चलो गो। आप विचार करो कि आपके पिताजी या आपका परिवार वाला कोई शरीर छोड़ जाए और 10 साल बाद आए कि कहे कि हम यही है तो पहले तो आप क्या पहचान नहीं पाओगे पहचान लोगे और अगर नहीं आ रहे हैं तो भूत आए फिर समझ लो। मरने के बाद अगर कोई आ रहा है आदमी तो आप समझ लीजिए इंसान नहीं है ये भूत है। आपने क्या मान लिया कि बाबा जय गुरुदेव आ रहे हम परमिशन खत्म कराने को बने और आप लोग झंडा उठाए लेंगे जय गुरुदेव आइए जिंदा है 13 साल बाद आएंगे। ये तुम्हारे दिमाग पर क्या हो गया जब ये कहा था कि 400 वर्ष में तुम्हारे बीच रहूंगा लेकिन राम ने शरीर छोड़ा कृष्ण ने छोड़ा मुझे भी शरीर छोड़ना है और तुम्हारे बीच में रहना।
तो आपने शब्द गुरु नहीं समझा, अंतर्यामी नहीं समझा। और कई साहब पहले गुरु को मान जानते थे, इधर कहिए हम हो दुखी संसार में अंतकाल के लोग यहाँ कैसे समझाने लगे लोग को। जैसे तुम्हारे पास आए झंडा लेके साइकिल लेके और द्वारे हमारे लगा क्या कही सत्संगी आइए को आइए सत्संगी आइए द्वारे। अब बोले आई क्या कही अब मथुरा न जाइयो भाई, अरे वहाँ गऊ सब बेच गई, सब भूखन मरी गई और वहाँ सब लूट हो रही। बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं आपको, अब न जाइए वहाँ। आपने अब जवाब मऊ सत्संगी उसे कही सेवा ना ना भाई जी आपको सेवा के लिए हमारे पास मत जाइए भाई, हम नहीं अब जाए वहाँ सब लूट हो रही। आप 13 साल से गए नहीं और दूसरे के कहने पर आपने क्या कर दिया, अपना प्रवास बिगाड़ लिया। और गोपगांव में ज्ञान कितना हो गया था, कूदों के समझाने में क्या कह रहे हो मन नहीं 10 एक हतर तो श्याम से को आरा दे तो कह ज्ञान की वाणी मुझे लगते की तासे उदोनी मेरी बात मानिए क्या कि जहाँ कन्हैया रास करते, जहाँ कन्हैया गौए जाते थे, जहाँ कन्हैया लिया करते थे, जहाँ कन्हैया माथा खाते थे, अरे उदो वही न भावो सी उदो मन नहीं। तुमको कहना चाहिए था जो समझाने आया उससे क्या। अरे जिस मंच पर गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे, जिस मंच पर बैठ के नाम लेते थे, जिस मंच से गौओं की सेवा लेते थे, जिस मंदिर की बरकत बांट रहे थे, अरे प्रेमियों उसी मंदिर पर मथुरा में चल करके नभाओ शीश सत्संगियों मन नहीं। कभी नहीं कहा आपने, कितने बुद्धि के समझदार हो गए कि उन्होंने समझा दिया, आपने पारा पढ़ लिया और बस वही कहने लगे। बताओ तुम्हारा साथी कौन बनेगा, कौन साथी बनेगा। इसलिए हमेशा के लिए होशियार हो जाना। कोई भी इस तरह से समझाने आओ, आप किसी की बात को मत मानना, सीधा निशाना मथुरा और खिटौरा पर रखना। होली का कार्यक्रम 3, 4, 5 का है, गाड़ी सजा करके बड़े भारी उत्सव से आप लोग अपनी बसों से, पिकअप से, मोटरसाइकिल से, जो भी वाहन हो, आपने अपने प्रेमियों घर से बच्चों को भी लेके चलो ताकि संस्कार बढ़ने लगे। संस्कार। अब आप इधर आ जाइए, लोग शाकाहारी क्यों नहीं होते, शाकाहारी होना चाहिए भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कितना भी खर्च करिए, हम लोग नहीं रहे, चाहे आप दूध बजवाइए, चाहे भागवत कराइए, चाहे रासलीला कराइए, चाहे आप कुछ भी करिए, जो आपको धर्म का काम दिखाई दे रहा है उसे करिए। लेकिन ये निश्चित कर लीजिए कि उसका जो बोलने वाला है, समझाने वाला है, उससे ये कहिए कि जहाँ ये बताइए जहाँ की शाकाहारी थे, आपको सारी कथा सुनाने के बाद आपको सबको बता देना चाहिए कि कोई भी मांस मछला गंदगी का खाना नहीं खाएंगे और नहीं शराब पिएंगे, आप लोग शाकाहारी हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कहोगे तो सुनने वाला सुनाने वाला दोनों आदमी जुर्मी हो जाओगे और देवता आप पर खुश नहीं होगा। भगवान राम की कथा सुनाओगे, आप कह लीजिए शास्त्री से भी कि जो उन्होंने न पी तक नहीं पी, शराब और मांस की बात तो छोड़ दो, पहले इसको लागू कराइए, उसके बाद आप सुनाइए, मैं बहुत अच्छा मान रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आप ध्यान से देखिए, राम और कृष्ण जो धर्म की स्थापना करने आए, मांसाहारी और शराबियों का अंत कर दिया है, तो वो तुम पर खुश होंगे जो आर में बैठ करके बोतल की डाक तोड़ रहे हो, शराब पी रहे। इसलिए अगर ये सब धर्म वाले शाकाहारी की आवाज लगाने लगते, प्रेमी भाई बहनों आपको बहुत अच्छा सत्संग लगने लगता। लेकिन अब तो देखा जा रहा, अब तो देवियों में भी क्या कहते, पुरुष की तक आप 2 लाख मुंह डाल ले, नींद बढ़िया है बहुत अच्छी। अब बताओ न्यू डलवाए रहे, अपनों डाल रहे, अब कहाँ आनंद आए रहो, काय गिले क्या होने जा रहा। इसलिए देखो, आप देखा नवोत्तराय धर्म, और नवोत्तराय धर्म में क्या सिद्धार्थ और सिद्धोधन बाप बेटा की कहानी है। जब राज से विमुख मैं जल्दी चल रहा हूँ तो भजन के लिए चले गए, नवोत्तराय धर्म एक मंत्र बना दिया, पुरानी बुद्धि खत्म करके राजपाट की और नई बुद्धि क्या, भगवान का भजन, उसका नाम हो गया नवोत्तराय।
लिखा क्या है? जो दूसरे के मांस को खाता है सचमुच अपने बेटे के मांस को खा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, मैंने कहीं भी मांस खाने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया। जैन धर्म में महावीर स्वामी आप देख लीजिए, उनके ग्रंथ को उठा करके देखिए क्या कह रही है। अहिंसा परमो धर्म, मांस राक्षसी भोजन है। आप देखिए जैन धर्म में कितने लोग नंगे शरीर से घूम रहे हैं और दो दो करके देवियों को चरणों में पी रहे हैं। कितने पीछे चले गए, चारों शरीर का भेद खोलने में आधा घंटा लग जाएगा। कौन सा उन्होंने जैन धर्म में महावीर बुद्ध शरीर नंगा नहीं किया था, लेकिन जीवात्मा को नंगा किया था। चारों खोल उतारे थे, तब नंगी हुई थी। आपने शरीर को उतारा, कपड़े उतार दिए। दुनिया में कोई महात्मा नहीं मिल सकता है, केवल भाग्यशाली आप हो गए। गुरु महाराज आपको हमको ऐसे पत्र में मिल गए। अगर नेक युग जाता हमारा आपका चक्कर मनुष्य शरीर का आगे पीछे हो जाता तो सदियों तक दोबारा ये मनुष्य शरीर की कथा मिलने वाली नहीं थी। चूक रहे हो, सनातन धर्म की तरफ आ जाइए। पूरा महाभारत में हो गया। तो अर्जुन ने पूछा भगवान सबसे बड़ा धर्म कौन है? देखिए सनातन धर्म को मानने वाले सब बैठे हैं, सब बैठे। रामायण उसको सम्मानने वाले, महाभारत को सम्मानने वाले बैठे हैं। बंसियों, क्या कहा अर्जुन ने? भगवान महात्मा महाभारत हुआ, वो बताइए सबसे बड़ा धर्म हो। कहने लगे यज्ञ करो, तप करो, दान करो, अरे तीर्थ घूमे और कुछ भी करो अर्जुन, लेकिन दया धर्म सबसे बड़ा धर्म है। दया करने से जो फल मिलता है अर्जुन, वो और किसी कार्य में मिलने वाला नहीं है। अब बताओ आप क्या करते हो? घर में ले गए और मछली को गर्म पानी में डाल के और बाहर निकाली और फिर आलू की उपाड़ लेंगे। क्या उसकी आंखें नहीं है? बकरा मोटरसाइकिल पर रखो, बाजार में ले जा रहे, अगर पड़ोसी ने डंडा मार दो तो पंचायत जुड़ी खड़ी खाएगी कि हमारे बकरा को गोट खोल दो। और बकरा ढके आओ खाए पे मोटरसाइकिल पे और गिनाई 10,000, फिर वो हाल ही मुड़ी काट लो, तब नहीं कहेगी ना कोई दर्द हमें होगा क्या? ये करोगे बस वही को भोगना पड़ेगा। मालूम आज समाज के स्वामी दयानंद ने क्या कहा? अंडे और मांस का जो लोग प्रचार करते हैं उस वक्त समझ लेना चाहिए राजा प्रजा दोनों का नाश होने वाला है। आप आज देख रहे अंडे का मांस का प्रचार कितनी तेजी से हो रहा और आप सोच रहे कि विकास हो रहा। भारत का विकास नहीं हो रहा, नाश होने जा रहा है। गुरु नानक साहब ऐसिक धर्म में कह रहे सब राक्षसों को नाम जपाओ और बहिष खान इनसे तजवाओ। जो रक्त लगे कथा जमा हो तरी, और वो रक्त कैसे झूठे जो निर्मल अंदर लोग पीछे है। दाग अगर लग जाए खून का कपड़े में छूटता नहीं है साजिश का, और वही खून अंदर में चला गया। बोलो अंदर में दाग कैसे छूटेगा? तो क्या कहा? शाकाहारी। बुद्ध जी ने कहा शाकाहारी, महावीर बुद्ध कह रहे शाकाहारी, भगवान के कह रहे शाकाहारी, आज समाज स्वामी दयानंद कह रहे शाकाहारी, सिख धर्म में कह रहे शाकाहारी। अब बताओ आप कहां से मांसाहार का एक योजना को ले आए? और कहो तो सब धार्मिक काम से जुड़े हैं। सम्राट अकबर क्या कह रहे? लिखे सब भरवा करके गए कि ये मांस नहीं पेड़ पौधों पर नहीं, फल नहीं बन के लटकता है, न कहीं जमीन में पौधा निकलता है। अरे किसी के बदन को काटोगे तभी तो आपको मिलेगा। अपनी अकबर सम्राट कह रहा अपनी अंगुली काट करके दिखाओ। अगर तुम्हारी अंगुली में दर्द हो रहा है तो प्रेमी भाई बहनों उसकी गर्दन में भी दर्द हो रहा है, उसको भी देखो। कभी साहब क्या कह रहे? अरे मांसाहारी मानवा पर दिन के हैं और उनकी संगत ना करो पर भजन में मांस मछलियां खाते सुना पाते हैं। यही नर नर के जाएंगे माता पिता सभी। जो घर काटे और का अपना रहे कटार, शाही के दरबार में बदला कहीं न जाए। तो का ढोल मजीरा सीख के कल्याण कर जाओगे, किसी न ग्रंथ की मानोगे, न किसी महापुरुष के बच्चों को मानोगे और न आए हुए मसीहा की बात मानोगे, तो स्वयं समझ लो कि अपना
गड्ढा जो काट रहे अपना ही पैर तोड़ने के लिए प्रयास आप कर रहे हैं। उन लोगों को होश आ जाएगा जो ये लोग सोचते बैठे हैं कि हम जय गुरुदेव में नहीं, हम तो इसमें है। प्रेमी भाई बहनों, मैं एक महापुरुष एक की बात आपको पूरी समझाते, चाहे ज्यादा होता चला जाएगा, इसलिए आपको लेकर और बताए रहे, उधर घुमा रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब आए और देखो आपने कहूँ ये नहीं पूछा, एक का पूछ लिखकर तो आए बाबा जय गुरुदेव कैसे खत्म भाई, ये पूछते हैं आप पहले प्रभु थे, उन्हें बता नहीं पाए, लेकिन वीडियो वेदांता में आप लोग रह के इलाज करा। आपने हम लोगों को तो ये पूछा, आपने ये पूछा कि राम का शरीर कैसे छूटा, तो व्यास ने बताई कथा सुनाते समय कि राम का शरीर कहाँ झुका जाकर के कैसे मृत्यु हुई। अकेले महाभारत में तो आपने क्या देख लिया है कि कृष्ण भगवान के बाण लगा, बहेलिया ने मारा। आप देखे हो घरों में अब क्या चीज ज्यादा चल रही है, जब इधर शुरुआत हुई जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो उधर आप लोगों में क्या तेजी बढ़ गई। अब रिश्तेदार फोन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राधे राधे। अब हम जो जय गुरुदेव करें तो राधे राधे, पहले ही अपनी अड़ाई दी राधे राधे, जय गोपाल। अब हम कहो तो जय गुरुदेव तो विकास राधे राधे, चलो ठीक, हमने जय गुरुदेव पहले भी राधे राधे कहे। हम केवल एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों को, राधे के खिलाफ नहीं है, ना समझते हो राधे के खिलाफ। जब बाढ़ लग गया और विध्वंस कितना बड़ा परिवार, बहेलिया भगवाने लगा के मारते थे, भगवान कृष्ण ने अपने पास बैठा लिया और बैठा करके क्या तुम चुपचाप बैठे हुए यहाँ, हम इंतजार में थे तुम्हारी, क्यों कि राम थे और बाजी तो तुमको हमने मारा था, वो बदला मुझे देना है। तो जब राम पर बदला नहीं छूटा, किस पर बदला नहीं छूटा, तो प्रेमी भाई बहनों ये अपने दिमाग में भर लो, तुम्हारा कोई बदला छुटाने वाला नहीं है। अगर छुटाएगा तो कौन छुटाएगा, पर तू घर में राम के अमृतकर्ता को और शब्द सलेज हो तो वही करे, तो केवल बदला छुटाने वाला है तो सतगुरु बाबा जय गुरुदेव और उनके अनुयायी पंकज महाराज जी। लिख लो मेरी बात को, मैं छिपा के नहीं कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जो सुख और आनंद लेना चाहते हो आपको सारे आनंद मिलेंगे, मैं आपको इस मंच से बता के जा रहा हूँ। आप जुड़ के देख लीजिए, अपने घर में बैठा के देख लीजिए, इस घर में फिर आप जलवे को देखिए। लेकिन अब उधर चलो एक बात बताएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। वो लोग कहने लगे भगवान कृष्ण आपके साथ मुझे अब चलना, दुनिया में रहना नहीं है। इतना प्रेम आप लोगों का कृष्ण से नहीं है जितना उद्धव का था। तब भगवान कृष्ण क्या कहने लगे, उद्धव मेरी बात सुनो, जय गुरुदेव कहा, मेरी तरफ ध्यान दो। उद्धव कैसे समझाया, बड़ी लाड प्यार से। उद्धव ये जड़ शरीर है नशा, जैसे किरनी बैल छोड़ जाए, वैद नरक कर आशा, ऐसे उद्धव नरदी है न करियो विश्व। हाँ बैल मरने पर की लवड़ी छोड़ जाती है, शरीर छोड़ने के समय पर 2 दिन 3 दिन पहले आपकी नव धोखा ले। ऐसे ही कूदो, ये शरीर अपना भी नहीं ले जा पाएंगे अपने धाम पर, तुमको कैसे ले जाओ। हाथ जोड़ के कहने लगे, समझना प्रेमी भाई बहनों, आप जहाँ साथ साथ सुनते हो कथा और मन में भर लेते हैं कि हम अब जय गोपाल ही बोलेंगे, हम कन्हैया ही बोलेंगे, हम कान्हा ही बोलेंगे, हम राधे राधे ही बोलेंगे, हम लीन हो जाएंगे। और राधे क्या कह रहे, सुनो बोलो, कहने लगे महाराज फिर क्या करें, कहा सुनो, बोलो देखो मेरी तरफ, कहने लगे हाँ गीता में देखिए, कहा चेत
चेतन सुरति उठो चेतन सुरत सत है चेतन और चेतन सतलोक का भाषी और चेतन गुरु ढूंढ लो उठो कट जाए जन्म मरण की फांसी। आप बताओ क्या समझाया? जीवात्मा उठो चेतन है, यहाँ पर ऊपर शब्द हो रहा चेतन है, सतलोक में बैठा सतलोक चेतन है और जब तक इन तीनों चेतन से चेतन मिलने वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक कोई फंदा काटने वाला नहीं है। आओ सुनो समझाने लगे। हम तो तीन लोक का स्वामी, जन्म मरण का नशा, जैसे आपने गेहूं की फसल बह गई, पक गई काट गई, दूसरी बह गई, फिर पक गई काट गई, समझाने लगे ये मेरे तीनों लोगों का विधान है कि जन्मों और मरो कर्मों के आधार पर भोगो। हम तो तीन लोग का स्वामी, जन्म मरण का नशा क्या करें? बोलो खोजो संत सतदर्शी कोई तबावोगे पासा। बड़े ढंग से समझो, आप सत्संग के लिए बैठे इसलिए नेक में जा रहा हूँ सत्संग की तरफ। कहा सतदर्शी अगर संत आपको मिल जाएगा तो मेरे पास आ सकते हो और कोई झुकती नहीं है। कौन सतदर्शी? जो 5 तत्व के शरीर का भेद जाने वाला हो, 17 तत्व के शरीर के भेद को जाने वाला हो, 9 तत्व के शरीर के सूक्ष्म का भेद जाने वाला हो, 5 तत्व के कारण शरीर का भेद जाने वाला हो, वो सदगुरु जब मिल जाएगा तो मेरे धाम तक आपको पहुंचाएगा। फिर और क्या बताया? सर्व में जाओ, एक विधि आप लाओ और नाम खजाना उनसे लेकर धाम हमारे। क्यों नहीं कही राधे राधे बोल के आना, जय गोपाल बोल के आना, कन्हैया बोल के आना, क्या कहा? नाम खजाना उनसे धाम हमारे आओ। एक प्रेमी भाई बहनों, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो शाकाहारी तो बन जाओ, जो आगे का तमाशा तो देखने लगो। जो तमाशा होने जा रहा है, हमारे गुरु महाराज जी भविष्यवाणी महाराज जी रोज दुखान बोल रहे हैं। जो गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बसेगी धारा बहेगी धारा, सुनते तो जाओ सदेशा हमारा। रोज कह रहे क्या? राख बनेगी, बड़े बड़े जो सिटी है राख बनेंगे महानगर, जो एटम बम के अंगारों से, एटम बम अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध के अंगारों। आप एक एक बात हृदय में धर लीजिए कि गुरु महाराज ने कहा था ये भविष्यवाणियां पूरी होगी, क्या वक्त होगा? अरे मानव की तो कौन कहे, आसमान फट जाएगा, आसमान फट जाएगा, इस धरती के सारे आंगन लाशों से फट जाएगा। कैसे गुरु महाराज ने कहा, कैसे महाराज जी कह रहे हैं? अरे दुनिया की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर अधर्मी मानव वो ठिकाने आएंगे। और किसका ढोल बजने जा रहा? गुरु महाराज ने क्या कहा था? अरे विशाल तांडव भोले जी का बजने वाला है, जागो जागो दुनिया वालों, वक्त बदलने वाला है। अरे फिर तो हरियाली गई, मौका आपको मिल गया। गुरु महाराज की कही हुई बात को महाराज जी ने फिर दोहरा दिया है। अब भी आपको होश हो जाए, अगर न होश आया तो समझ लो कि आपके कर्मों को भोगते हुए आप बचाओगे कैसे महासागर के पास में पहुंच करके। फिर भी मैं ऐसा अछूता नहीं, इसलिए न कोई नहाने की जरूरत, न कोई पूजा करने में आपको और कुछ ढोंग बनाने की जरूरत। आपको जब मौका मिल जाए तब आप अपने
बाल बच्चों में दुकान दफ्तर खेती आज से फुर्सत हो जाओ, शाम को बैठ के ये कर लो। और उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या है, ए प्रेमी भाई बहनों, ये नगमान में मान लेना कि हमको नामदान मिल गया है, भजन कर लेंगे उससे पार हो जाएंगे। प्रथम भक्त संतर संगा, दूसरा रत्न कथा प्रसंगा, पहली भक्ति गुरु का आदेश का पालन करना है। अरे मैं जल्दी में एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। बेड़ा के गुरु थे और बेड़ा के साथ वालों को सबको नामदान मिल गया था, बेड़ा को नामदान नहीं मिला था। और मुगलों उस वक्त देश पर चढ़ाई कर देते थे तो गुरु महाराज मुगलों का सामना करते थे, लेकिन बेड़ा यही कहता रहता था, अरे गुरु महाराज नामदान दे दो, गुरु महाराज नामदान दे दो। ये सब लोग भजन करते हैं, खाली भजन पर बैठ नहीं पाते हैं। इधर मुगलों ने चढ़ाई कर दी। गुरु महाराज ने सबसे कही जल्दी चलो सामना करो, देश पर मुगल चढ़े आ रहे हैं। सबने एकदम दौड़ दौड़ के चलना शुरू कर दिया। कोई चारपाई के नीचे हो गया, कोई लेखन के लिए चला गया, और जो सब भक्त थे कुछ चलने लगे साथ। बेड़ा दौड़ के आया और कहने लगा, गुरु महाराज नामदान तो दे दो हमको। अब बेड़ा, अब गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे बेड़ा तो ही है अलवेला, चल चल बेड़ा तो ही है अलवेला। बेड़ा ने कहा बस 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 हो गया, मिल गया नामदान। और बेड़ा ने शुरू कर दिया अप्रोच का माला पकड़ी गई, बेड़ा बेड़ा तू ही है अलवेला चंचल, बेड़ा तू ही है अलवेला चंचल, बेड़ा तू ही है अलवेला। बेड़ा आदेश में लगा रहा और अपना भजन करता रहा। बेड़ा की जब आंख खुल गई और खुल गई आंख पर जो सेवादार बड़े बड़े सत्संगी थे, हम आप जैसे कार्रवाई चला रहे थे, बेड़ा बताने लगा कुछ न कुछ चर्चा। अब सब लोग सुनकर के क्या कहने लगे कि बेले ये कहां से भेद मिल गया, बेला आसमान की बात करने लगा। गुरु महाराज से कही, गुरु महाराज आपने नामदान दिया नहीं, और बेला ये कहां की बात सुनाने लगा है। कहा रे हमने नामदान नहीं दिया और बेले फिर कहां से गया। कहा रे बेला जरा, जब बेला को बैठाया और पूछा कहा बताओ, जब बताने लगा तो कहने लगा, गुरु महाराज वही दिन जिस दिन आपने मुगलों को साधने के लिए कहा था, उसी दिन मुझे नामदान मिल गया। और उस दिन ये जाके अंगूठाकारी कर रहे ये चारपाई के नीचे थे, भजन करते थे, ओढ़ के बैठ जाते, घंटा दूसरे घंटा आदेश नहीं करते कुछ, लेकिन दिखाते कहीं चारपाई के नीचे थे। अब आप बताइए आदेश में भजन में कितना फर्क हो गया। मत बनाइए, कोई भी जो आदेश मिल जाए उसको आप कर लीजिए, उस पर कुर्बान हो जाइए, चाहे आपको आपकी जेब में न हो, आप लेकर के उठा के दे दो। क्या गुरु महाराज मेरे पास नहीं है, ये 5000 रुपया मिलाकर दक्ष को दे रहे सेवा के लिए, आप ही इनकी पूर्ति करना। आप ये परीक्षा तो कर लो गुरु, देखो कहां से पैसा आपके पास आ जाए, काम हो जाए। लेकिन आप पैकेट में जावे और सेवा के ले गए तो 5 से बाल छुयो नहीं, सबको निकालियो ला जाओ और दो काम मिल गए, एक तो झूठ बोल गए और दूसरे चोरी करने की। इसलिए धर्मांतर की ये सेवा को पटपुका है। देखो आ जाओ, देखो अभी आज आपका चल रहा, आपके 4 कार्यक्रम होते हैं। एक सेकंड जैसे बाबा देव जी चले